ज़मीन पे बन रहा है। यहाँ आसपास बहुत बड़ा जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो आप देख सकते चारों तरफ बड़े बड़े हॉल, बड़ी बड़ी गुम्मद, बड़े बड़े स्तूप बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ नागपुर की पावन धरती पर यहाँ एक चिचोली क्षेत्र है। जिस चिचोली क्षेत्र में यहाँ करीब 100 एकड़ ज़मीन पर तथागत बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर एक बड़ा करोड़ों का, शायद लगता है मुझे अरबों का ये प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को आकर जरूर विजिट करें और यहाँ से भारत के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी आपको मिलेगी वो शायद आपके जीवन भर आपको धर्म और प्रचार प्रसार के लिए बहुत होगी। तो हमको एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा और वीडियो शेयर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी साथी वीडियो से बने रहे और जो साथी नागपुर से है, नागपुर की धरती से है, तो मैं उन साथियों से भी कहना चाहूँगा कि वो साथी भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो का ज़्यादा आनंद लेंगे। आज आप जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। साथियों, हम लोग आज जैसा कि बनते विनयाचार्य जी हैं और उनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और देखिए, हम सभी नागपुर में हैं। आइए इसमें सहयोग कीजिए, अपने धम्म को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और यहाँ अगर आप लोग आएंगे, ट्रेवल्स करेंगे, आप लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ से क्या है कि हमारे अपने जो धम्म का प्रचार प्रसार है वो आगे बढ़ेगा। तो आइए जो है यहाँ पर घूमिए, टहलिए और अपना कुछ योगदान भी यहाँ पे कीजिए, जिससे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत, बौद्धमय भारत बने। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहीं से बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की क्रांति फैलाई थी पूरे भारत में। अगर बौद्ध धर्म आज वर्तमान में जिंदा है तो वो डॉक्टर बाबा साहब की देन है। और आइए यहाँ जुड़िए। अभी हम लोग आपको अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे। चलिए बंदे जी, आप देखिए क्या नज़ारा है, कितना खूबसूरत है ये। आप देख सकते, देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए ये बनते विनयाचार्य जी हैं जो और देखिए चारों तरफ आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं और राइट साइड में देखिए आप ये। बनते प्रज्ञा सागर जी हैं। आज इनके साथ इस नागपुर की धरती पर आने का जो सौभाग्य मिला मुझे, और आज मेरा नया जन्म, आज के ही दिन मैं धम्म दीक्षा लेकर अपने जन्म का नया दिन शुरुआत करने जा रहा हूँ। अंधविश्वास से दूर, अंधविश्वास को परित्याग करके, मैं विकारों को परित्याग करके अब सत्य की तरफ जा रहा हूँ। आइए जो एक चिचोली नाम से प्रसिद्ध जगह है। इस चिचोली क्षेत्र में ही जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट पे जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। इस कार्य को देख के वाकई में आप सचमुच कहोगे कि भारत में फिर से धर्म का प्रचार प्रसार जो है बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे किए जाने की भी तैयारी चल रही है। तो आज हम आपको जो जिस चीज़ों को दिखाने आए हैं आज वो आप देखेंगे और मैं आज नागपुर के काफ़ी ऐसे जगहों से आपको रूबरू कराऊंगा, मिलाऊंगा जिन जगहों से करने दीजिए उनको। उनसे देख नहीं कुछ पाया, बोलिए बंदे जी आप। जाना नहीं
हाँ, सभी को जय भीम नमो बुधाय। मैं क्रांतिकारी बनते प्रज्ञा सागर फ्रॉम राजस्थान। इसमें हम लोग ये नागपुर की पावन भूमि बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है, जहाँ से बाबा साहब ने एक साथ 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी और पूरे भारत के अंदर एक धम्म का प्रसार किया। उसी भूमि पर हम लोग याद बनते विनाचारी के साथ में और उपासक नाम आपका नाम संजय। संजय बौद्ध के साथ आज हमें यहाँ घूम रहे हैं। जहाँ पर हमने इस समय है उससे स्थल का नाम है जो नागपुर से करीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका नाम है चिचोली। चिचोली नाम का स्थान है जहाँ पर बहुत बड़ा एक निर्माण हो रहा है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा यहाँ पर जो आगामी भविष्य को लेकर के जो निर्माण अधीन अभी चल रहा है और बहुत समय थोड़े समय के बाद में एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो देख रेख की व्यवस्था है, जहाँ की कल्चर है, वो स्थापित होने जा रही है भारत के अंदर। तो थोड़े समय के बाद ही वो जो बाबा साहब का एक जो प्रबुद्ध भारत बनने का जो विचार था, जो उन्होंने सोचा था, वो बहुत थोड़े समय बाद ये भारत है, ये प्रबुद्ध भारत बनने जा रहा है। और इस प्रबुद्ध भारत को बनने में आप सभी बौद्ध लोगों का, बौद्ध उपासक है, बौद्ध उपासिकाओं का बड़ा ही तन मन धन से सहयोग है। जो प्रबुद्ध भारत बनाने में एक नया भारत जो 2050 तक का लगभग ये हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा प्रबुद्ध भारत बनने का। उसके बाद में एक नई क्रांति होगी, नई चेतना आएगी और 2022 का जो भारत होगा, अगले 22वीं सदी का, वो पूरा 22वीं सदी का जो भारत है वो प्रबुद्ध भारत होगा। इस समय सभी लोग जाग रहे हैं, धर्म में आ रहे हैं, धर्म के शक्ति जो जागृति पैदा हो रही है, इस जागृति को लेकर के आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत जहाँ पर तथागत बुद्ध का जो बुद्ध की क्षेत्र है, बुद्ध की भूमि है, फिर से बुद्ध जहाँ देखो वहाँ बुद्धि बुद्ध नजर आ रहे हैं, जहाँ खोदो वहाँ बुद्धि बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज वो समय आ गया है, धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। पूरा भारत अब शांति की तरफ, युद्ध नहीं चाहिए हमें, बुद्ध चाहिए, ऐसा आवाज, ऐसे नारे पूरे भारत के कोने कोने से आना शुरू हो गए कि आज हमें युद्ध नहीं, आज हमें बुद्ध की जरूरत है। जो भारत जो जातिवादी व्यवस्था से, जो छुआछूत से, जो ऊंच नीच से, जो वर्ण व्यवस्था से, जो यहाँ के जो जातियां थी वो परेशान थी वर्ण व्यवस्था का, जो एक ये मानो कि जो मनुवादी टाइप का जो व्यवस्था थी, उस मनुवादी व्यवस्था का अंत करने के लिए आज फिर से हम लोगों को बुद्ध की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बुद्ध का ये ऐसा मार्ग है जो करुणा, मैत्री और भाईचारे का जो मार्ग है, इस मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं और शीलों का पालन करते हुए, अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, 10 पारमिता का पालन करते हुए हम लोग चरित्रवान बने और चरित्रवान बन करे अपने समाज को, अपने देश का गौरव बढ़ाएं और आने वाले समय के अंदर एक पूरे विश्व में एक भारत की पहचानो, एक धर्म की पहचानो, एक बुद्ध की पहचानो, एक संघ की पहचानो, जिससे पूरा भारत देखा जाए कि भारत के अंदर ही जो फिर से भारत के अंदर धर्म का स्थापित होने जा रहा है। इस साथ जानना बोलते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने देखा अभी जो है बनते प्रज्ञा सागर जी ने आप सभी को एक संदेश दिया, तो आइए आप सभी लोग जो है अपने धम्म की तरफ, जो सत्य का मार्ग है, मानवता का मार्ग है, समता का मार्ग है, जिसमें कोई विषमता नहीं है, समानता है, कोई ऊंच नीच नहीं है, जो बुद्ध का मार्ग है, जिसमें आपको एक सत्य की राह पर चलना है, पंचशील की राह पर चलना है। क्योंकि हम कोई काम करते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं तो रोड के नियम के अनुसार चलाते हैं। रोड के नीचे अगर हम गाड़ी को उतारते हैं तो एक्सीडेंट होता है। इसी तरह मानवता का, मनुष्य के अंदर भी अगर पंचशील और तृष्णा नहीं है तो उसका हमेशा ज़िंदगी जो होता है वो
दुखों से ही चलता है, और जब सीलों का नियम टूटता है तो उसे बहुत ही दुख की, एक तरह से कह लीजिए कि जलते हुए आग पर चलने के समान होता है। तो साथियों, आप सब आइए, बहुत अच्छा और बहुत भव्य नज़ारा है यहाँ का, आप देख पा रहे हैं। मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे मेरे परम आदरणीय गुरुदेव भंते विनय आचार्य जी के साथ में आने का मौका मिला यहाँ पर, और मैं बहुत आज खुश हूँ। मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित है, स्ट्रॉन्ग है पूरी तरीके से। शुद्ध मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा यंत्र है। मन को ही अगर हम जीत लिए, शुद्ध कर लिए, तो करुणा, मैत्री सब आपके जीवन में आएगा और आप परिवर्तन की तरफ बढ़ोगे। यही बुद्ध का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने आप सभी को ऐसा ही संदेश दिया, जिसे कुछ विरोधी ताकतों ने स्वीकार नहीं करना चाहा, क्योंकि उनके सामने, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि अंधविश्वास को पैदा करके अंधविश्वास की तरफ ही वो लोग आकर्षित होते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ आइए, आप इसमें सहयोग कीजिए, और इससे क्या है कि आप के आने वाले जो भविष्य हैं उनके लिए एक नया संदेश और नई जागृति, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जिसे बाबा साहब के सपनों को बाबा साहब के बच्चे ही पूरा कर पाएंगे। और वो बच्चे आप और हम में से सभी, कोई ना कोई अपनी अपनी भूमिका कर सकता है। जैसा कि आज मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आऊँ, तो आप तक यह संदेश पहुँचाने का जो काम मुझे मिला, मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ। तो सभी मेरे प्यारे मित्रों, आइए, इस भारत को हिंसा से दूर अहिंसा की तरफ ले चलने का काम करते हैं। इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का काम करते हैं। बाबा साहब के सपने का भारत बनाने का काम करते हैं। बाबा साहब का संदेश जो यहाँ नागपुर से देने का उन्होंने काम किया था, आपको एक रास्ता दिएगा जिस पर चलने का काम करना है। तो एक एक क्षण का जो समय है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सब भगवान बुद्ध की धम्म देशना उपदेश लेकर धम्म की तरफ आने का प्रयास कीजिए। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तथागत जो बोधि वृक्ष है उसकी एक शाखा यहाँ पर लगाई गई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोधि वृक्ष कितने विशाल रूप में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों,
समता सैनिक दल की ऑफिस है। यहाँ से जहाँ पर जो है ये समता भूमि देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नियम है, क्योंकि आप धम्म की तरह जब आओगे तो आपको विकारों से सबसे पहले रहित होना पड़ेगा, क्योंकि विकार ही जो है वो मन की दूषित ताकतें हैं जिसको हमें समाप्त करना है। और वो होगा जब आप धम्म उपासक होंगे, धम्म की तरफ आएंगे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ जो संदेश है उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं भंते विनयाचार्य जी जो है संदेश आप सबको दे रहे हैं। तो आज हम ऐसे पवित्र स्थान पर हैं और मेरी साथ है भंते प्रज्ञा सागर जी, जिन्होंने इंग्लिश में एमए किया है, एमएड की है और लेक्चरर रहने के बाद इंग्लिश की जो टीचिंग कराते थे, एक अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने वहाँ से उसे त्याग कर दिया, स्कूल की टीचिंग को छोड़ के समाज की टीचिंग कराने लगे हैं। और कुछ पिछले वर्षों पहले ही भंते प्रज्ञा सागर जी ने चीवर ग्रहण करके एक संकल्प लिया है कि ये भी जो है भारत में बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने अंदर जो जानकारी है, एजुकेशन है, उस एजुकेशन से पूरे देश के अंदर धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज आप भी भंते प्रज्ञा सागर जी को सुनने का काम करेंगे। तो सुनिए भंते प्रज्ञा सागर के ही मुख से कि वो कैसे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उनके मन में आया कि वो भी अपने जीवन को एक भिक्षु के रूप में जीकर समाज का और धम्म का काम करेंगे। भंते प्रज्ञा सागर जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे भंते जी ने बताया कि पैसे से लेक्चरर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, तो एक दिन ख्याल आया कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं और कॉलेज से वापस आते हैं, कोई वापस कॉलेज जाते हैं, तो क्या ये जो कार्य कर रहे हैं, क्या ये कार्य हमारे लिए उत्तम है? क्या इससे अपना काम चल जाएगा? क्या जो एक समाज में एक पीड़ा था, एक दर्द थी, एक कष्ट अंदर, उस कष्ट पीड़ा के तो प्रोफेसर थी, और बार बार ये प्रश्न पूछती थी कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, समाज को बड़ा दिया जाए। काफ़ी बड़ा एरिया है साथियों। हमारे पास में क्या था, हमारे महापुरुषों की जो परंपरा चल रही थी, और जो महापुरुषों का आंदोलन था, उसी यहाँ पर जब आप लोग अपना सहयोग करेंगे तो ये एक समय यहाँ से एक क्रांति का जो संदेश है, एक जो ताकत है, यहाँ से जब चारों तरफ पूरे भारत के हर एक कोने में फैलेगा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही संघर्ष और अपने जीवन का जो है बहुत बड़ी कमाई उन्होंने हम आपको जितने भी बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं उन्होंने देने का काम किया। आइए इस जगह पर जब भी आपको मौका मिले नागपुर आइए, यहाँ पे दीक्षा भूमि भी है और मैं अगले समय वीडियो बनाऊंगा दीक्षा भूमि के ऊपर भी, जो आप हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हैं वो लोग देख पाएंगे। अभी आज शाम को
धम्म दीक्षा होगा, जिसमें मुझे भी आज नया जन्म लेने का जो है सौभाग्य मिलेगा। साथियों, आइए सभी लोग जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आइए यहाँ पर और मैं अपने वाणी को विराम कर दूंगा। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।